Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you are all fine. प्यारे बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आज के लेक्चर का टॉपिक जो है ये मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़, गुर्दों की खराबियाँ। और आज के लेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज़। गुर्दों के अंदर जो पत्थरियाँ बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं ये हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर वो पत्थरियाँ बन जाती हैं तो उनको कौन से तरीक़ों से निकाला जा सकता है। समटाइम्स किडनीज कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली। बाज़ औक़ात जो गुर्दे होते हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट और सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड, कि वो खून के अंदर से फालतू नकारा मादों और नमकियात वगैरह को निकाल सकें, साल्ट्स वगैरह को निकाल सकें। इस तरह वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। इन सच सिचुएशंस द सॉल्ट्स accumulate in kidneys and form stones। ये ऐसी सूरत हाल में सॉल्ट्स गुर्दों में ज़हीरा होना शुरू हो जाते हैं और पत्थरी पैदा कर देते हैं। Formation of stones disturbs the normal functioning of kidneys and cause severe pain। जब ये स्टोन गुर्दों के अंदर, ये जो पथरी है ये गुर्दों के अंदर पैदा हो जाती है, बन जाती है, तो ये एक नॉर्मल जो वर्किंग होती है किडनीज़ की उसको डिस्टर्ब कर देती है और इसकी वजह से बहुत शदीद जो है वो दर्द भी होना शुरू हो जाता है। किडनी स्टोन्स में ट्रेवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। जो गुर्दे के अंदर पथरी होती है वो या तो यूरेटर की तरफ हरकत करना शुरू कर देती है, यूरेटर की तरफ जाना शुरू कर देती है, या यूरेटरी ब्लैडर में मुंतकिल हो सकती है। द कॉमन कॉजेज ऑफ स्टोन्स इन किडनी और एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट इन द फूड एंड यूरिक एसिड्स। जो सबसे आम जो वजह बनती है किडनी के अंदर स्टोन बनने की वो कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और इसके साथ साथ यूरिक एसिड की वजह से भी गुर्दे के अंदर पथरी बन सकती है। इसके बाद अब देखेंगे गुर्दे के अंदर जो पथरियाँ बनती हैं उनके साइज़ 3 किस्म के हो सकते हैं। या वो बहुत छोटे साइज़ की पथरियाँ हों, या वो दरमियाने साइज़ की पथरियाँ हों, या फिर बहुत बड़ी पथरियाँ हों। अब अगर ये 3 टाइप की जो मैंने आपको पथरियाँ बताई हैं, स्टोन्स बताए हैं, अगर ये किसी गुर्दे के अंदर आ जाए, किसी किडनीज़ के अंदर आ जाए, तो इनको रिमूव किन तरीक़ों से किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी, स्मॉल साइज्ड स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। जो तो होती है ना छोटे साइज़ की स्टोन्स किडनीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, इनको निकालने के लिए हम बहुत ज़्यादा पानी को अगर इस्तेमाल करें तो वो पेशाब के ज़रिए जो है वो पथरी निकल जाती है। मीडियम साइज्ड स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सी। ये एक मेडिकल फील्ड में ये टर्म यूज़ की जाती है। जो मीडियम साइज़ के स्टोन्स किडनीज़ में पाए जाते हैं इनको निकालने के लिए लिथोट्रिप्सी ये हम टर्म यूज़ करते हैं। lithotripsy involve bombardment of shock waves
ऑन द स्टोन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से इस टेक्नोलॉजी में कोई मतलब इसमें कट वगैरह नहीं लगाया जाता, बाहर से ही शॉक वेव जो हैं वो पत्थरी पर डाली जाती हैं, उन पे बम्बार्ड की जाती है, जिससे वो जो मीडियम साइज़ की स्टोन्स होते हैं वो स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन इनटू स्मॉल पीसीज विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। और जब ये छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं शॉक वेव्स के थ्रू, तो फिर वही पहले वाला तरीका, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करके वो छोटे पीसीज जो हैं वो पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल आते हैं। स्टिल लार्जर स्टोन्स नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवल। और अभी तक जो मीडियम से बड़े साइज़ के स्टोन्स होते हैं, इनको जिस्म से निकालने के लिए, गुर्दों से निकालने के लिए सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, इसके बगैर ये निकालने नामुमकिन है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, और टॉपिक हमारा मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़ है। और मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़ ये गुर्दे की खराबियाँ होती हैं, और इसमें सबसे पहली टाइप जो हमने पढ़ी वो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनीज़। तो इसका आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी। ये आप क्वेश्चन बना सकते हैं और इसको आपने नोटबुक पे लिखना और याद भी करना है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।